मॉर्निंग डायरेक्शन टेस्ट, इसी का पार्ट है वॉच टेबल टेस्ट या वॉच टेस्ट या क्लॉक टेस्ट, तीनों में से कुछ भी नाम हो सकता है। इसको सोल्व करते हैं। इसके 20 क्वेश्चन होते हैं, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। इस पूरे चित्र में घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर दो समान अक्षर, घड़ी के विपरीत दिशा, ऐसे चलना है हमें उल्टा। तो अब हमें दो समान अक्षरों के बीच के अंक, सबसे बड़ा अंक देखना है। तो दो समान अक्षर ढूंढने में बीच, इसमें दो समान अक्षर कहाँ मिल रहे हैं हमें? एक तो ये आर है और एक ये आर है। ये दो ही समान अक्षर हैं हमारे पास में जो एक जैसे हैं, आर आर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्या करना है? दो समान अक्षरों के बीच कौन सा अंक सबसे बड़ा अंक है? इनके बीच सबसे बड़ा अंक है 5, तो आपका आंसर हो गया 5। सबसे छोटा पूछा जाता तो क्या होता आंसर? 1 होता। फिर ये अगला देखते हैं। R2 को P3 से, कहाँ है R2? ये रहा। P3 कहाँ है? ये रहा। और P3 को T1 से, तो ये आ गया P3, ये आ गया R2। अब P3 को T1 से, तो यहां आ गया T1, यहां आ गया P3, तथा K5 को N1 से, K5 को N1 से, तो ये 1 आ गया, यहां K5 आ गया, ये N1 आ गया। से एक्सचेंज करने पर उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच, ये आ गया उत्तर और पूर्व का बीच के अंक को सामने के अंक से बदलने पर, यहां अंक को बदल दिया सामने के अंक से, तो 4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया। बदलने पर दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा? दक्षिण के दाहिने पहला अंक कौन सा होगा? 3। तो आपका आंसर हो गया यहां पर 3। ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ है बट आपने कर लिया होगा ऐसे। घड़ी तालिका में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने के अंक से उलटने पर P4 और T5 के बीच कौन सा अंक होगा? तो अभी हमें अंकों को उलटना है, तो पहले आ जाओ P पे, P हमारे पास यहाँ है, और आ जाओ T पे, T हमारे पास यहाँ है, ये दोनों एक एक ही हैं। अब इनके सामने ये P3 दिख रहा है लेकिन आपको, तो 4 क्यों हो गया? क्योंकि अंकों को उलटना था, तो ये 4 इधर से इधर आ गया, 3 इधर चला गया, ये 5 यहाँ आ गया, 1 इधर आ गया। ठीक है, उलटने पर P4 और T5 के बीच अंक कौन सा होगा? तो इसका बीच कहां हो गया? ये, तो ये अंक भी उल्टा था, तो ये जो 1 है इधर आ गया और ये 2 इधर चला गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1। तो यहां पर सही उत्तर हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में सभी अक्षरों को एक दूसरे के सामने के, अक्षरों की बात कर रहा है दोस्तों, ये अंकों की नहीं कर रहा है, सामने से एक्सचेंज करने पर पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण क्या है? ये है के बीच के अक्षर के दाएं पहला अंक कौन सा होगा? के दाएं पहला अंक, के दाएं पहला अंक फर्स्ट, ये पहला अंक यही है, तो आपका आंसर हो गया यहां पर 5। एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अक्षरों की बात कर रहा था ये। R2 को N1 से, ये R2 और ये N1, ठीक है, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया से, तथा S3 को O4 से, ये O4 और ये S3, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया 4 से एक्सचेंज करने पर उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में, उत्तर से चलना है, दक्षिण यहां तक आना है, घड़ी की दिशा में चलते हुए कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया? कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया यहाँ पर? यहाँ पर 4 ज्यादा बार आया, एक 4 यहाँ पर, एक 4 यहाँ पर, तो आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए। उत्तर से पश्चिम घड़ी की दिशा में, उत्तर से चलना है, यहां पर आना है घड़ी की दिशा में। ठीक है, दिशा में चलने पर कौन सा अंक एक से अधिक बार नहीं आया? कौन सा अंक एक से अधिक बार नहीं आया? देखो 3 भी 2 बार आ रहे हैं, 4 भी 2 बार आ रहे हैं, 1 भी 2 बार आ रहा है, 5 अकेला 1 बार आया। उस अंक के सामने के अंक, सामने का अंक ये हो गया कि पहला अंक कौन सा होगा? इससे पहले पहला अंक हो गया R2 वाला 2, तो आपका सही आंसर हो गया 2। अगला देखिए।
पूर्व के अक्षर को पश्चिम के अक्षर से एक्सचेंज करने पर, अक्षरों की बात कर रहा है फिर से ये, ठीक है, करने पर S3 और N1, S3 कहाँ है, S3 हमारा ये है, N1 कहाँ है, ये है, के बीच कौन सा अंक होगा, अंक हमारा यही रहने वाला है, इसके अक्षरों को चेंज करना था, ठीक है। तो 4 हमारा सही आंसर हो गया। आपका टाइम बचेगा ऐसे करने से। उत्तर और पश्चिम के बीच के अक्षर को, यहां फिर से अक्षर आ गया, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, को सामने से एक्सचेंज करने पर पूर्व के दाएं, पूर्व का है ये, के दाएं कौन सा अंक होगा, दाएं पूर्व के, ठीक है, ये बायां नहीं पूछ रहा, दाहिनी तरफ पूछ रहा है, दाहिना मतलब राइट साइड, तो राइट साइड पहला अंक क्या होगा, ये 1, N1 वाला 1, तो आपका सही आंसर हो गया 1, क्योंकि यहां घड़ी में दाएं बाएं उल्टी तरह से हो जाते हैं। अगला देखिए नाइन्थ को देखिए, उत्तर से घड़ी की दिशा में चलते हुए, उत्तर ये है, घड़ी की दिशा में चलना है हमें, इस तरफ चलना है, चलते हुए दक्षिण पर पहुंचे, यहां पहुंचना है हमें, उसके पहले पहला अंक, इसके पहले पहले अंक के दाएं कौन सा अंक होगा, ये पहले पहला अंक हो गया, इसका दाहिना, इसके दाहिने का अंक कौन सा हो गया, K5 वापस से, तो आपका आंसर हो गया 5। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर, उत्तर से दक्षिण घड़ी के विपरीत दिशा में, ये उत्तर हो गया, यहां से विपरीत दिशा में चलना है, दक्षिण तक आना है, ठीक है, दिशा में विपरीत दिशा में चलते हुए पहुंचे, दो समान अंकों के बीच का छोटा अंक कौन सा होगा, अंकों की बात करें, समान अंक हो गए हमारे पास में ये 2, इसके बीच का छोटा अंक हो गया 1, N1 वाला 1, तो आपका आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए इस पूरे वृत्त में पश्चिम को दक्षिण से एक्सचेंज करने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा, तो चलने की जरूरत नहीं हमें सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन मिल गई, पश्चिम को दक्षिण से एक्सचेंज करना है, तो ये हमारी D2 हो गया, ये हमारा ये हमारा यहाँ पर G3 हो गया, और ये हमारा N हो गया, N1, एक्सचेंज करने पर दक्षिण में कौन सा अंक हो गया, N1 वाला 1, तो आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, P4 को G3 से तथा N1 को D2 से एक्सचेंज करने पर, P4 हमारे पास में ये है, G3 यहाँ है, तो 3 आ गया इधर, 4 इधर आ गया, N1 को D2 से 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, एक्सचेंज करने पर पूर्व से पश्चिम घड़ी की दिशा में, यहां से चलना है, पश्चिम यहां तक आना है, घड़ी की दिशा में चलते हुए कौन सा अक्षर एक से ज्यादा बार आया, कौन सा अक्षर, तो अब हमें अक्षर को देखना है, तो भैया इस D2 को भी इधर कर देते हैं हम लोग, D के और N को इधर कर देते हैं, तो अक्षर देखते हैं हम लोग कौन सा ज्यादा बार आया, यहां से हमारे पास ज्यादा बार जो अक्षर आ रहा है, ये P इधर आ गया हमारे पास में, और G ऊपर चला गया, तो हमारे पास P ज्यादा बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा अक्षर ज्यादा बार आ रहा है, P ज्यादा बार आ रहा है, उस अक्षर में न्यूनतम अंक कौन सा होगा, तो P4 और P5 दो है हमारे पास, तो न्यूनतम अंक कौन सा हो गया, 4, तो 4 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया यहां पर, उत्तर के अक्षर को दक्षिण के अक्षर से, अक्षरों को बात कर रहा है, से एक्सचेंज करने तथा X5 को T4 से अदला बदली करने पर, यहां पर पूरे को पूरा करना है, तो X ये तो आ गया T4 और ये आ गया X5 से अदला बदली करने पर N1 के दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, N1 कहाँ है, ये रहा N1, N1 के दाएं दूसरा अंक, बाएं नहीं बोल रहा है, दाएं दूसरा अंक, N1 से दाएं दूसरा अंक, तो पहला अंक दूसरा अंक से बोला हुआ है, के नहीं है, तो ये T4 वाला 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, D2 X5 P5 इन सबको मिलाते एक त्रिभुज बन रहा है, तो P हो गया, X5 हो गया और D2 हो गया, अब ये दोनों समबाहु हैं, तो ये आपका शीर्ष बन गया, त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के शीर्ष के अक्षर के पहला अक्षर कौन सा होगा, सॉरी उसको दोबारा पढ़ते हैं,
उस त्रिभुज के शीर्ष के अक्षर के पहला अक्षर, ये पहला अक्षर के सामने कौन सा अंक होगा, इसके सामने कौन सा अंक होगा, P5 वाला 5। तो आपका सही आंसर हो गया 5। ये मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई फोन आ गया था, तो इसी वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, जब प्रैक्टिस करें तो मोबाइल फोन वगैरह को बिल्कुल बंद कर दें। x5 को D2 से, ये x5 और ये हो गया हमारा D2, तथा K2 को N1 से, ये K2 और N1 इधर हो गए, से अदला बदली करने पर उत्तर पूर्व के मध्य कौन सा अंक होगा, उत्तर पूर्व के मध्य, इसके और इसके बीच। तो हमें सबको एक्सचेंज नहीं करना, हमें K2 को N1 से, तो N1 इधर आ गया, K2 उधर चला गया, तो जो 1 वाला आंसर है ये आपका सही आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, P4 से D2, P4 से D2 और N1 होते हुए, N1 का है ये होते हुए पुनः इस पे आ गए, हम वापस P4 पर पहुंचते हैं, तो बीच में अधिकतम अंक कौन सा आया, पूरी इस वॉच टेबल का अधिकतम अंक क्या है 5, जो 2 बार आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो गया 5। आगे देखते हैं, x5 P5 T4 K2 को मिला के एक चतुर्भुज बन जाता है, हमने बना दिया, ठीक है, आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। ये एक चतुर्भुज बन गया, उस चतुर्भुज में न्यूनतम अंक हमारा ये है K2, अंक के बाद पहला अंक कौन सा होगा, D2, तो हमारा D2 वाला 2 यहां पर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पूरे वृत्त में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, अक्षर की बात करें, हम अक्षर ढूंढना है, सबसे ज्यादा बार आया है P, बाकी सब एक एक बार आए हुए हैं। उस अक्षर के अधिकतम अंक हो गया 5, के दक्षिणावर्ती तीसरा अंक कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज तीसरा, के तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 4, P4 वाला 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण से पूर्व घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए मध्य अक्षर का मान ज्ञात करो, ये पूर्व हो गया, तो मध्य अक्षर T4 वाला 4। तो इस तरह से पेपर सोल्व हो गया है। थैंक यू।